हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक क्या हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में इधर जैव निम्नीकृत लिखते हैं। जैव निम्नीकृत इधर जैव निम्नीकृत और इधर जैव अनिम्नीकृत। जैव अनिम्नीकृत तो चलिए बच्चों इन दोनों की हम बात करते हैं। जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत, इन दोनों की बात करते हैं। तो जैव निम्नीकृत क्या होते हैं देखते हैं। अपमार्जक या डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं ना। अपमार्जक जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो ऐसे अपमार्जक को क्या कहते हैं। तो ऐसे अपमार्जक जैव निम्नीकृत अपमार्जक कहलाते हैं। जैव निम्नीकृत होने वाले ऐसे अपमार्जक जैव निम्नीकृत होने वाले कहलाते हैं। ऐसे अपमार्जक जैव निम्नीकृत होने वाले अपमार्जक कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक क्या होते हैं। ऐसे अपमार्जक जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित ना हो पाए या फिर ऐसे अपमार्जक जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते उन्हें जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक कहते हैं। ऐसे अपमार्जक जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक कहते हैं। तो बच्चों जैव निम्नीकृत अपमार्जक क्या होते हैं। यह ऐसे अपमार्जक सीधे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं। सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है इनकी। सीधी हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है इनकी, सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। यह श्रृंखलाएं इसकी कैसी होती है, सीधी या सरल, सीधी या सरल भी कह सकते हैं, सीधी या सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। और जैव अनिम्नीकृत में क्या होता है, जैव निम्नीकृत में शाखित 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 या फिर हम इसे जटिल भी बोल सकते हैं, जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। जैव निम्नीकृत अपमार्जक की या सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होने के कारण सूक्ष्म जीव इस पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं, परंतु जैव निम्नीकृत न होने वाली अपमार्जकों में बैक्टीरिया सरलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संरचना जटिल व शाखित होती है। तो चलिए जैव निम्नीकृत का एक उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसका सामान्य उदाहरण ले, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट। और इसका वो एक उदाहरण देखा जाए, इसका एक उदाहरण, जैसा कि हमने बताया था ये बहुत ज़्यादा शाखित होता है, तो इसका उदाहरण है सोडियम 4 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद कर देंगे, बेंजीन सल्फोनेट, चलिए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, जैव निम्नीकृत होने वाले और जैव निम्नीकृत न होने वाले अपमार्जक क्या हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकृत अपमार्जक जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा गठित हो जाते हैं, और जैव अनिम्नीकृत ऐसे अपमार्जक जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं हो सकते। और जैव निम्नीकृत अपमार्जक सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, इसलिए बैक्टीरिया आसानी से क्रिया कर जाते हैं, परंतु जैव अनिम्नीकृत अपमार्जक में शाखित या जटिल संरचना होती है, इसलिए बैक्टीरिया इस पर अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते। इसका एक उदाहरण है सोडियम लोरिल सल्फेट, और इसका एक उदाहरण है सोडियम 4 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।